24 घंटे भी नहीं बीते, अमेरिका की कंपनी ने टेक दिए भारत की कंपनी के आगे घुटने। हाई कोर्ट के हाई जुर्माने के डर से अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नायरा को अपनी सर्विस देने के लिए हुई तैयार। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत की कंपनी है नायरा, उसने दोस्तों अमेरिका की जबरदस्ती के ऊपर जब से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के तोते उड़ गए हैं। दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो दुनिया के अंदर धनाढ़ कंपनियों में अपना नंबर रखती है, लेकिन जब रोजगार देने की बारी आती है तो भारत की टीसीएस से भी पिछड़ जाती है। भारत की टीसीएस आज 31 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाती है, लेकिन 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार उसने दे रखा है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट 245 बिलियन डॉलर के आसपास रेवेन्यू उसका होता है, लेकिन 2.25 लाख लोगों को ही वो रोजगार देती है। लेकिन दोस्तों ये बातें तो किसी हद तक एक अलग हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कि बेवजह बिना किसी वजह से किसी देश ने माइक्रोसॉफ्ट का एक बाल भी बिंगा नहीं किया, लेकिन फिर भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की एक कंपनी को अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया। यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि रूस के तेल खरीदने वाली नायरा कंपनी थी, जिसके ऊपर हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन लगे थे और यूरोप ने कहा था कि वो पेट्रोल और डीजल इस कंपनी से नहीं मंगाएगी। उसके बाद से ही दोस्तों ये एक एक्शन देखने को मिला और अमेरिका ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर भारत की इस कंपनी को सर्विसेज देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, भारत की यह कंपनी नायरा हाई कोर्ट का रुख करती है और उसके पास सारे लीगल प्रूफ थे और किसी भी लॉ के अंदर, ना तो भारत के अंदर ना यूएसए के अंदर कोई किसी तरीके का लॉ था कि आप इस तरीके के सर्विस को रोक सकते हैं। तो यही कारण है कि हाई कोर्ट के अंदर यह केस चलता तो माइक्रोसॉफ्ट को एक बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर जूत पड़ सकता था और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भरोसा भी खत्म हो सकता था और भारत जैसे बड़े देश की मार्केट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के लिए टाटा बाय बाय भी हो सकता था। यही कारण है कि अपने तोते उड़ते देख अमेरिका की इस कंपनी ने दोस्तों नायरा की सर्विसेज को फिर से रिज्यूम कर दिया है और नायरा एनर्जी ने हाई कोर्ट से अपना जो केस था वो भी वापस ले लिया है। अब दोस्तों ये सर्विसेज तो रिस्टोर हो गई हैं, लेकिन दोस्तों अपने लिए अमेरिका ने वो वाली बात कर दी है कि थूक के चाटने वाली। पहले तो थूक दिया, अब उसको चाट रहा है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को समझ में आनी चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी हो आप, इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको कोई एक नोटिस तो जारी करना चाहिए था। यही बात तो नायरा एनर्जी रो रही थी कि आपको कोई नोटिस, कोई पहले प्रॉपर आप जानकारी देते, लॉ की जानकारी देते, तब तो हम ऐसा कोई एक्शन ना लेते। आपने कोई जानकारी भी नहीं दी। हम तो अपने देश की कंपनियों को छोड़कर विदेशी कंपनियों के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, लेकिन आप हो कि हमारे इस भरोसे के ऊपर चोट कर रहे हो। बस यही था, एक यही डेवलपमेंट निकलनी थी। और फिर दोस्तों भारत के एक्स आर्मी ऑफिसर हो या फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हो, उन्होंने कहा कि ये एक बिग लेसन है इंडियन कंपनीज के लिए। और इसी के साथ अगर हम किसी देश के साथ जंग में हो और वो अमेरिका का एक बड़ा मित्र देश हो, तो दोस्तों वो आपकी खटिया खड़ी कर देगा। ये आप आज देख लीजिए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के तो वैसे ही 12 बजे रहते हैं, पता नहीं ये बंदा कब क्या बोल दे। और किसी मित्र देश के लिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या से क्या नहीं कर सकते। यही कारण है कि अमेरिका की मल्टी बिलियनर कंपनियां कोई और नहीं, लोगों को गुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाला रवैया अपना रही हैं। यही कारण है कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बदनामी हुई और माइक्रोसॉफ्ट ने फिर थूक कर चाटा है भारत की नायरा एनर्जी के मामले के अंदर। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है? 24 घंटों के अंदर दोस्तों अमेरिका की कंपनी ने घुटने टेके और नायरा एनर्जी ने फिर अपना केस भी वापस ले लिया। आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या भारत के लिए यह अवेक होने की सिचुएशन है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।